पूरा विश्व जय श्री राम कहना तो अवश्य सीख गया। इससे पहले मैं अपनी बात आगे रखूं, एक बार इतना जोर से जय घोष करो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जो अयोध्या में विराजमान है, उनके श्री चरणों में आपकी आवाज जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अतिशय मंगल स्वरूप आए, परम कल्याणकार में सर्वशक्ति में देव आए। श्री रामाय नमो नमः, श्री रामाय नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव, तुझको नमो नमः। नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः। नमो नमः महाराज, तुझको नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। हे गुरु महाराज, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, जिनका ये दरबार सजा हुआ है, उन्हीं के ही स्वरूप परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, संत श्री नर केवल भेदी जी महाराज, इन गुरुजनों के आशीर्वाद से पिछले 8 दिन से ये राम नाम अखंड जप महायज्ञ जो निर्विघ्न चल रहा है, गुरु महाराज ने बहुत पहले से ही इसकी बागडोर संभाल ली थी। इस समय गुरुजन जहां विराजमान है, इन महापुरुषों के श्री चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने ये ग्रंथि दी है, जहां प्रभु के नाम का गुणगान होता है, जाप होता है, पाठ होता है, वहां मैं स्वयं विराजमान रहता हूं। तो प्रभु की वाणी को पूर्ण रूप से सत्य मानते हुए हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि इस समय परम पुरुष श्री राम यहाँ साक्षात विराजमान है। उस देवादिदेव परम पुरुष श्री राम के श्री चरणों में हमारा बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। महाराज कहा करते, यहां ऐसे यज्ञ होते हैं, वहां ना जाने कितने देवी देवता, पुण्य पवित्र आत्माएं सूक्ष्म रूप में वहां विराजमान रहती हैं, इस यज्ञ का आनंद लेती हैं और उपस्थित भक्तजनों को अपने आशीर्वाद देते हैं। ऐसी सभी पुण्य पवित्र आत्माओं को मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हे गुरु महाराज, इन 8 दिनों में ना जाने हमसे कितनी भूल चूक होगी। आपके पावन दरबार की कोई अवज्ञा हो गई हो। हे भगवान, आप तो मां स्वरूप, जैसे मां अपने बच्चे के
किसी भी दोष को माफ कर देती है और उसे गले लगाती है। आप मान स्वरूप आपके श्री चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो तो अबोध बालक समझकर क्षमा कर देना। अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना। हे भगवान, हम आपसे वरदान भी मांगते हैं। ये यज्ञ सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, पूरी मानवता का भला हो। मेरा भारत देश सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे। यहां पर जितने भी हम विराजमान हैं, हम सभी गृहस्थी हैं और हम सब ये चाहते हैं कि हम सदा सुखी रहें। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। इस भाव में गलत भी कोई नहीं है। हमें ये जो प्रभु ने मानव चोला दिया है, ये मानव देह जो दी है, इसको पाकर भी अगर हम दुखी रहे तो ये मानव चोला बेकार चला जाएगा। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि हम ऐसा क्या करें किसकी शरण में जाएं जहां से हमें ये स्थायी सच्चा सुख प्राप्त हो। इसके लिए हमें संतों महापुरुषों की शरण में जाना होगा। सब ग्रंथों में जो अनमोल दिव्य वचन है, उनको श्रवण करके उन पर अमल करना होगा। गुरबानी में फरमान है, पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने घोषणा कर दी। क्या फरमाते हैं? सब सुख दाता रामू है, सब सुख दाता रामू है, दूसर नहीं कोई, कहो नानक सुन रे मना, तै सिमरत गति हो। जो सुख चाहे सदा, हम सब चाहते हैं, जो सुख चाहे सदा, शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। अर्थात अगर हम सच्चा सुख चाहते हैं तो हमें ये मानव जन्म पाकर परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का सदा सिमरन करना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, इसी में तेरी गति है, तेरा भला है। सभी सुखों का दाता केवल और केवल राम ही है, दूसरा नहीं, कोई और नहीं है। स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं?
अमृतवाणी अभी अभी हमने पाठ किया है, श्लोक नंबर 13 और 33। महाराज हमें समझाते हैं, राम नाम सिमरो सदा। हे प्यारे, तुम्हें राम नाम का सिमरन सदा किया जाए। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निदान, दाता राम है सब सुख। संत बात एक ही कहते हैं, शब्द इधर से उधर हो जाए। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, सब सुख दाता रामो है। और गुरु महाराज ने कहा, सभी रिद्धियों सिद्धियों जिसमें समाई हुई है, जो सभी सुखों का दाता है, दाता होता है देने वाला। जो सब प्रकार के सुख देने वाला है, वो प्रभु श्री राम है। हे प्यारे, तू उसके नाम का सदा सिमरन किया कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तेरी सारी चिंताएं चकनाचूर हो जाएंगी। आगे क्या फरमाते हैं, यही बात स्कंद पुराण में अब सामने महाशिवरात्रि आ रही है, आज के 3 दिन बाद। हमें इस अवसर मिलेगा, साल में एक बार महाकालेश्वर महादेव मठ कलेश्वर में 2 दिन की साधना होली पर करते हैं। अब 14 की होली है, 13 और 14 2 दिन भगवान शिव के श्री चरणों में बैठकर ध्यान साधना होगी। शिव जी महाराज, हम सभी, मैंने देखा मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेल पत्थर चढ़ाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान तो भोलेनाथ है, वो तो आपके भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो बात भगवान शिव चाहते हैं, अगर हम वो कर लेंगे तो फिर वह अति प्रसन्न हो जाएंगे। वो बात क्या है? स्कंद पुराण में संत श्री नर केवल वेदी जी महाराज ये गाथा सुनाया करते हैं। एक बार पार्वती जी शिव जी महाराज से पूछती हैं, हे भगवान, सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप सदा किसके ध्यान में मस्त रहते हो? आपकी समाधि लगी रहती है। पार्वती जी ने जो प्रश्न किया, ये पूरी मानवता के लिए है। तब भगवान शिव जी महाराज भोलेनाथ, उन्होंने पार्वती जी को उत्तर दिया, हे कल्याणी, जब शिव जी भगवान बहुत प्रसन्न होते तो कई बार पार्वती जी को कल्याणी कहकर संबोधन किया करते। तो कहने लगे, हे कल्याणी, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में
सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे अधिक कल्याणकारी, इस लोक का भी साथी और परलोक का भी जो साथी है वह राम नाम है। मैं तो सदा उसका ध्यान करता हूं, तू भी किया क्या? तो फैसला आपने करना है। मेरी क्या औकात में आपको कोई उपदेश दूं? महाराज ने कहा सदा ग्रंथों से लेकर ऑथेंटिक बात करनी है। जब आप इस पद पर बैठे हो तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तभी महाराज कहा करते कि हमें सदग्रंथों का स्वयं स्वाध्याय करना चाहिए। कई बार बोलने वाला अपने अज्ञानता के कारण या कोई लोभ के कारण अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। तो जो भगवान ने कहा वो मैंने आप तक बात रखी है। अब फैसला हमने करना है कि हम ये मानव जन्म पाकर क्या करें कि हमारा ये जन्म सफल हो जाए और हमें सर्व प्रकार के स्थायी सुखों की प्राप्ति हो। ये तो पहली बात का उत्तर है। दूसरा, हम क्या करें? एक तो नाम जप हो गया, परमेश्वर एक है। आपको जो भी नाम उसका प्रिय हो आप उसको उसका सिमरन गुणगान कर सकते हो। हमें गुरु महाराज ने राम नाम का मार्ग बताया, इसलिए हम सदा राम नाम की बात करते हैं। दूसरा क्या करें? उस भगवान के बनाए बंदों की, दीनहीन असहाय जनों की तन मन धन से निष्काम भाव से विनम्र भाव से सेवा करनी शुरू कर दो। इससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे ध्यान है बहुत वर्ष पहले एक बच्चा 12-13 वर्ष का, ना वो ठीक चल सकता था, ना उसकी बुद्धि ढंग से थी, उसको फ्रैक्चर हो गया। हम उसको उठाकर डॉक्टर साहब के पास ले गए और जब वो स्वस्थ होकर चला तो मैंने अपने साथियों से कहा, मुझे 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं इस सत्संग के मार्ग पर। जितनी प्रसन्नता आज हुई है इतनी कभी भी नहीं। ये क्यों होता है? इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज भक्ति प्रकाश में फरमाते हैं, सेवा में हरि आप सेवार्थी पाप, नीचे झुक सेवा करो हरो दीन संता। नीचे झुक सेवा करो हरो दीन संता। सेवा भी जो करनी है नीचे झुक कर, ये नहीं किसी को दान भी दे रहे हैं और गर्दन ऊंट की तरह अकड़ी है और कोई चीज भी ऐसे थे जैसे किसी के ऊपर बैठ गए झुक कर। क्योंकि पता नहीं नारायण किस नर के रूप में आया है। विनम्र भाव से नीचे झुककर और परमेश्वर की पूजा समझकर निष्काम भाव से जब आप उसके बनाए बंदों की सेवा करने का
प्रयास करोगे तो आप देखना प्रभु श्री राम तुरंत आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। सो आज का सार जहां से प्रारंभ किया था, गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, 3 उपदेश, नाम जप, कीर्त कर, वंद शब्द, अर्थात खूब राम नाम का जाप करो। नाम जप पहला उपदेश। दूसरा, कीर्त कर, घरों में दशा नवा भी नेक कमाई में कराओ। और तीसरा, बंद शक, जो मिले, जो प्रभु ने तुझे दिया, इस समाज के साथ बांट कर भगवान का प्रसाद समझकर उसे भोग। अपने सारे कर्तव्य कर्म भगवान की पूजा समझ कर करते हैं, परमेश्वर अर्पण भाव से करते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो भगवा चोला पहना हुआ है। ये कहते मेरा तो कोई नहीं था, जिसने जो पहना दिया मैंने पहन दिया। लेकिन किसी भी गृहस्थी को नहीं कहा कि हाथ में माला ले लो, पगमा पहन लो और बच्चे आपके उल्टे फिरे। अपना कर्तव्य कर्म जो परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, समाज दिया है, उसका कर्तव्य कर्म भी उसकी पूजा समझ कर करना। और दूसरा, घरों में माता पिता बड़े बुजुर्गों का आदर पाना। कई बार महाराज पूरे जीवन भर इस पे इतना बल दिया है, विशेषकर देवियों के लिए और पुरुषों के लिए भी, भाइयों के लिए। उनके जो सास ससुर हैं वो भी आते हैं देवियों के लिए, जैसे अपने सास ससुर, पति देव के लिए भी अपने सास ससुर, दोनों के लिए एक समान उनका आदर करना है। भगवान रामचंद्र जी महाराज ने तो रामायण में फरमाया है, लक्ष्मण जी को निमित्त बनाकर, लक्ष्मण जी को अपने आगे जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, कहने लगे बाप को बुढ़ापे में आकर पत्नी के प्यार में पराभूत होकर ये कार्य कर रहा है। भैया मैं खड़ा हूं तेरे साथ, मैं देखता हूं तेरे सामने कौन आता है, मैं उनको कीट पतंगों की तरह भस्म कर दूंगा, आप राजगद्दी पर बैठो। तब भगवान ने कहा, अर्जुन ये तेरी बात उचित नहीं है। जो पिता का हुक्म है, मध्वा माँ ने जो सुनाया है, माता पिता दो देव बखाने, मूर्ति मान गए जाने, उनकी आज्ञा होवे जैसी, करना वही है सुरीति ऐसी। हे लक्ष्मण, जो माता पिता आज्ञा दे उसको बिना विचारे हमें स्वीकार करना चाहिए। घर में तो मां भूखी पड़ी है, आपने आदर से उसे एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया। मंदिरों में जाकर लाख तल खड़का लेना, भगवान आपकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपने वृद्ध माता पिता के चरण दबाकर उनका हाल पूछा, महाराज कहा करते, जब उनके शीश को, उनके हृदय को ठंडक पड़ती है, जब उस समय
उससे आशीर्वाद निकलते हैं, उसकी काट तो जमराज के पास भी नहीं होती। और बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए सत्संगों में लाना चाहिए। यहां आके देखेंगे सेवा क्या होती है, सत्संग क्या होता है। और आखिर में कौमी एकता, जो इस समय सर्वप्रथम है, देशभक्ति, वो हमें हर हाल में बना के रखना है। खतरा हमें ना पाकिस्तान से है, ना चाइना से है, ना कहीं और खतरा है तो हमारे भीतर जो चंद लोग हैं उनसे है। तो कौमी एकता बना के रखनी है। अगर आप ऐसा करोगे, फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज गारंटी देते हैं वाणी गुरु महाराज की, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका हरि करता आप संभाल। योग क्षेम उनका हरि करता आप संभाल। फिर उस भक्त को चिंता नहीं रहती। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसका सारा प्रबंध मैं स्वयं करता हूं और जो मैं देता हूं उसकी रक्षा भी स्वयं करता हूं। हे गुरु महाराज, हे परम श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर ऐसी कृपा